एक 16 साल का लड़का जिसने अपनी छोटी सी बहन को बचाने के लिए अपनी किताबें बेच दी, अपनी साइकिल बेच दी, यहाँ तक कि अपनी किडनी बेचने की सोच ली। लेकिन जब पूरा हॉस्पिटल उसे ठुकरा रहा था, तभी एक डॉक्टर ने ऐसा किया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी सिर्फ एक भाई की नहीं, ये कहानी है इंसानियत की, सपनों का सहारा। बारिश की तेज बूंदें झुपड़पट्टी की टीन की छत पर लगातार गिर रही थी। उस छोटे से कमरे में 16 साल का राहुल अपनी 9 साल की बहन रिया के माथे पर ठंडा कपड़ा रख रहा था। रिया की सांसें भारी हो चुकी थी, उसकी आंखें पीली पड़ गई थी। कोने में बैठी माँ राधा रोते रोते टूट चुकी थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, रिया को कुछ हो गया तो। राहुल ने माँ का हाथ थामा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन आवाज में हिम्मत। माँ, मैं हार नहीं मानूंगा। आज रात ही अस्पताल ले चलते हैं। पिता के जाने के बाद राहुल घर का सहारा था। सुबह 4 बजे अखबार बांटता, दिन में स्कूल जाता और शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता। लेकिन बहन के लिए वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। रात के 11 बजे सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर लंबी लाइन लगी थी। रिया को स्ट्रेचर पर लिटाया गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और गंभीर आवाज में कहा, लीवर फेलियर है, तुरंत आईसीयू में भर्ती करना होगा। काउंटर पर पैसे दे दीजिए। काउंटर पर जाने के बाद राहुल को पता चला कि उस आदमी ने कहा 50,000 रुपये जमा करो। राहुल के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके पास थे सिर्फ 4,800 रुपये। उसने माँ का मंगलसूत्र बेच दिया, अपनी साइकिल भी बेच दी, स्कूल की किताबें तक की बेच दी, लेकिन फिर भी सिर्फ 18,000 रुपये ही जुट पाए। राहुल घुटनों के बल बैठ गया। सर, मेरी बहन मर जाएगी, मैं सफाई कर दूंगा, फर्श पोंछ दूंगा, अपना खून बेच दूंगा, बस एक बेड दे दीजिए। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उसे धक्का देते हुए कहा, यहाँ रोज ऐसे ड्रामे होते हैं, चलो यहाँ से चले जाओ। राहुल टूट गया। वो जोर जोर से रोने लगा। मेरी बहन स्कूल जाना चाहती है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगा। पूरा हॉस्पिटल उसे देख रहा था। कोई दया नहीं तो कोई तिरस्कार नहीं। तभी यहाँ आई डॉक्टर अंतिका शर्मा। सफ़ेद कोट, थकी हुई आंखें, लेकिन दिल में इंसानियत। उन्होंने राहुल को उठाया और पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? राहुल बोला, मैडम, मेरा नाम है राहुल। डॉक्टर अंतिका ने धीरे से कहा, डरो मत, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। लेकिन मैडम, पैसे कहाँ से आएंगे? उन्होंने मुस्कुराया और कहा, आज रात पैसे मत सोचो। 3 दिन बाद रिया को होश आ गया। राहुल ने आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने कहा, अपनी सैलरी से मैं दवा दिलाती हूँ। जब ये बात सुनी तो राहुल की आंखें नम हो गई और डॉक्टर अंतिका ने अपनी सैलरी से दवा दिलाई, ब्लड का इंतजाम किया और रिया की जान बचा ली। उस दिन के बाद राहुल रोज क्लिनिक आने लगा। वो फर्श साफ करता, मरीजों का पानी देता और चुपचाप डॉक्टर अंतिका को काम करते देखता रहता। एक दिन डॉक्टर अंतिका ने पूछा, पढ़ाई करते हो तुम राहुल? राहुल बोला, हाँ मैडम, 10वीं क्लास में हूँ। डॉक्टर ने मुस्कुरा कर कहा, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, एक दिन तुम भी किसी की जिंदगी बचाओगे। 26 जनवरी का दिन था। स्कूल में गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम चल रहा था। राहुल को भाषण देने में चुना गया था।
भाषण देने के लिए बुलाया गया। पूरा हॉल शांत था। राहुल ने कांपती आवाज में कहा शुरू किया, आज मैं गणतंत्र दिवस पर भाषण नहीं दूंगा बल्कि अपनी कहानी सुनाऊंगा। उसने हॉस्पिटल वाली रात की पूरी कहानी सुना दी और आखिर में कहा, गणतंत्र दिवस झंडा नहीं होता, गणतंत्र दिवस वो होता है जब एक डॉक्टर गरीब के लिए अपनी जान लड़ा दे और गरीब बच्चों के लिए अपना दिल खोल दे। राहुल इस की बातें करते हुए शांत हुआ और जब शांत हुआ तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। किसी ने उसका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और देखते ही देखते वायरल हो गया। वो वीडियो वायरल ऐसा हुआ कि वो हर जगह, टीवी चैनल, अखबार, हर जगह राहुल की चर्चा होने लगी। एक फिल्म कंपनी आई, उन्होंने कहा 75 लाख दूंगा, बस कहानी में थोड़ा ड्रामा दे दीजिए। राहुल मुस्कुरा कर कहा, मेरी बहन की जिंदगी फिल्म का मसाला नहीं है। एक नेता ने कहा, हमारे लिए काम करोगे और हमारे साथ जुड़ जाओ, लेकिन राहुल ने मना कर दिया। वो सिर्फ पढ़ना चाहता था और लोगों की मदद करना चाहता था, लेकिन शोहरत का बोझ आसान नहीं होता। स्कूल में बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन गुस्से में राहुल आ गया और एक लड़के का कॉलर पकड़ लिया। उसमें सस्पेंड कर दिया गया। उस दिन के बाद सस्पेंड होने के बाद, मतलब कि जब सस्पेंड हो गया तो सस्पेंड होने के बाद घर आया, वो अपनी माँ के पैरों में गिर गया। माँ, मैं थक गया हूँ। माँ ने उसके घर फेरते हुए कहा, जब तेरे पापा गए थे तब मैं भी टूट गई थी, लेकिन फिर तू मेरा सहारा बना। अब तू हार मत मानना। सस्पेंड के बाद में राहुल फिर क्लिनिक जाने लगा। डॉक्टर अंतिका ने उससे कहा, गुस्सा लड़ाई में नहीं, बदलाव में इस्तेमाल करो। धीरे धीरे राहुल लोगों की मदद करने लगा। किसी के लिए दवा लाता, किसी के लिए ब्लड डोनर का ढूंढता। एक साल बाद फिर जब 26 फरवरी आई, इस बार मंच पर एक छोटी सी लड़की प्रिया खड़ी थी। उसने कहा, मेरी माँ आज जिंदा है क्योंकि राहुल भैया ने हमारी मदद की। तालियां फिर गूंज उठी। आज रिया हेल्थ क्लियर नाम का एक छोटा से क्लिनिक चला रही है। राहुल अब 12वीं क्लास में पढ़ रहा है। उसे स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है। एक दिन एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को लेकर आया। उसने डरते हुए कहा, भैया मैं पैसे नहीं हैं। राहुल मुस्कुराया। उसने बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यहाँ पैसे नहीं लगते, सिर्फ इंसानियत चलती है। रात को घर लौटते वक्त रिया ने पूछा, भैया तुम कभी थकते नहीं? राहुल मुस्कुराया, तुम थकना क्या कहते हो? जब मैं तुम्हारी तरफ नज़र उठाकर देखता हूँ और तुम मुस्कुरा देती हो, बस हमारी थकान दूर हो जाती है। खिड़की के बाहर देखते हुए राहुल धीरे से कहा, गणतंत्र दिवस सिर्फ एक दिन नहीं होता, हर वो दिन होता है जब कोई किसी का सहारा बनता है, और मैं तो बस शुरुआत। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हर गरीब की मदद पैसे से नहीं, इंसानियत से भी होती है। सोचिए, अगर उस रात डॉक्टर अंतिका नहीं आती तो क्या होता। दुनिया में आज भी इंसानियत जिंदा है, बस दिल में देखने की ज़रूरत है। एक भाई अपनी बहन के लिए कितना कुछ कर सकता है, ये कहानी उसका सबूत है।
अगर आपके पास भी कोई सपना है तो कभी हार मत मानना। राहुल जैसा बेटा हर माँ को मिले और अंतिका जैसी डॉक्टर हर अस्पताल में हो। गरीबी इंसानियत के सपने छीन सकती है, लेकिन हिम्मत नहीं। जिस घर में प्यार होता है वहाँ उम्मीद भी कभी नहीं मरती। यह सिर्फ कहानी नहीं, लाखों गरीब परिवारों की सच्चाई है। अगर आप भी मानते हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है तो कमेंट में लिखें, इंसानियत जिंदा है। कभी कभी भगवान खुद नहीं आते, किसी इंसान को फरिश्ता बनाकर भेज देते हैं। वीडियो पूरा देखने वालों का दिल सच में बहुत अच्छा होता है। अगर राहुल की जगह आप होते तो क्या करते? इस चैनल पर आपको ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियाँ मिलती रहेंगी, इसलिए जुड़ जाइए हमारे परिवार से। ये हर कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक एहसास छोड़ जाती है। सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी सोच बदल दे। कहानी ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि दुनिया को आज भी हजारों राहुल और अंतिका की ज़रूरत है। अगर इस कहानी ने आपका दिल छुआ तो इसे किसी अपने के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।